तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए मेरे श्री ठाकुर जी के। और गाइस अभी हम वृंदावन से आए हैं। आप गाइस देखिए बच्चे मेरे कितनी मस्ती करते हैं, जरा देखिए। ये गाइस ये देखिए, ये श्री धाम वृंदावन में ये देखिए ये क्या हो रहा है। ये कोई कहेगा ये सुबह से ये बच्चे सिर्फ कूद रहे हैं और अभी भी इनकी एनर्जी लॉस्ट नहीं हुई है। किशोरी जी कहेंगी तुम यहाँ आए थे, तुम क्या बदतमीजी पे तुले हो ये हैं? ये क्या देख रहे हैं। श्री हरिवंश सभी को। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड इन योर होम्स एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड। श्री किशोरी जी सब पर कृपा करें। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और क्वेश्चन लेकर के। मैं आप सबसे बहुत ही प्रेम भाव से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। आखिर कब तक हम स्वयं को तकलीफ देते रहेंगे और क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी तकलीफ की बात कर रही हूँ, और उस तकलीफ का नाम है अकेलापन। हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि कोई हमारे पास होता, काश कोई होता कि हम उससे बात करते, है ना। आजकल तो आप लोग देखो छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज को लेकर के स्ट्रेस में चल रहे हैं कि हमारा कोई फ्रेंड नहीं बन रहा, है ना। और थोड़े और बड़े बच्चों की मैं बात करने चलूं तो उन लोगों को क्या लगता है ना कि यार मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मतलब मेरी लाइफ खत्म हो गई अब, है ना, कोई है ही नहीं अब तो, है ना। और अगर मैं और आगे बढ़ूं, है ना, तो बहुत से ऐसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे देखने को जो ये कहेंगे कि हमारी लाइफ में कोई है ही नहीं यार हम जिससे बात करें। और खासकर जो घर में लेडीज रह रही हैं उनको तो ये चीजें बहुत ज्यादा फील होती हैं, और स्पेशली जो बहू है वो तो मुझे तो लगता है आई थिंक वो ज्यादा सफर करती हैं कि उनके पास कोई एक्चुअली में बात करने वाला है नहीं। बस वो दूसरों के लिए अपना जीवन दिए जा रही हैं, काम पे काम किए जा रही हैं, बट रिटर्न में तो ये चीज है। अच्छा मैं अगर कॉर्पोरेट की बात करूं, लोग अब जो जॉब्स, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं तुम तो बाहर जा रहे हो जी, तुम्हें क्या पता कि घर में रहने के बाद कितना फील होता है ना। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो बाहर जा रहे हैं ना वो लोग अलग लेवल का अकेलापन फील कर रहे हैं। मतलब कोई भी आज की डेट में मैं अगर घूम के चारों तरफ 360 डिग्री देखूं तो एक भी ऐसा बंदा मुझे नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं यार आई एम वेरी हैप्पी। क्यों ये चीज को हम झेल रहे हैं? क्यों हमारी लाइफ में ये अकेलापन है? अगर हमारे पास मतलब हम इस अकेलेपन से बहुत प्यार से बाहर आ सकते हैं, बट हम नहीं आ पा रहे हैं, या हमें सोर्स नहीं समझ में आ रहा, या हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना। देखो मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखो मैं भी एक लंबे अरसे तक वर्किंग रही हूँ, ठीक है, और अब मैंने अभी क्विट कर दिया है, बट अब मैं अपनी फैमिली के लिए वर्किंग हूँ, अभी हाउसवाइफ हूँ, बट मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करते हुए भी उस एक चीज से बाहर आने में मतलब बाहर मैं निकल पा रही हूँ धीरे धीरे। उसका मेजर जो रोल प्ले किया है, आज की पूरी वीडियो उसी पर निर्भर है। और मैं आप सबसे ये हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये फील हुआ कि हाँ आप भी इस प्रॉब्लम से फेस ऑफ हो रहे हैं तो वैसे तो मैं आप सबसे ये कहूंगी कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम से आप फेस हो रहे हो, ठीक है, हम भी ग्रस्त हैं। देखो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद हम लोग फेस नहीं करते हैं, लेकिन यस हमें कभी कभी कुछ चीजों से ऊपर उठने के लिए थोड़े और बड़े सोर्स की जरूरत होती है ना। तो कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आई एम देयर विद यू, आई एम 100% देयर विद यू। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिलके निकालेंगे, और कहाँ से निकालेंगे? वो है सबसे गुप्त सोर्स। वही तो सोर्स है जहां से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम खींच के निकाल सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। अब ये मत बोलिएगा कि दीदी हम वो पढ़ नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ जाएं, क्या करें। डू नॉट वरी। देखो जो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हाउसवाइफ, एज अ वुमन, एज अ पर्सन, मैं भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ऑफ कर रही हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। नहीं, हमें प्रॉब्लम से बाहर आना ही होगा। और वो हमें कौन लेकर आएंगे? वो हमें लेकर आएंगे हमारे श्री ठाकुर जी। लेकिन हमें केवल और केवल करना क्या है? जो वो हमसे कह रहे हैं। मान लीजिए कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, अब उस रिगार्डिंग वो हमसे क्या कहना चाहते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा गाइस जब हम उस प्रॉब्लम में भगवद गीता को खोलेंगे। नॉर्मली आप बोलोगे ना कि नहीं चलो यार हम भगवद गीता पढ़ना शुरू करते हैं यार गाइस, चलो, है ना, बुक खोली और पढ़ना शुरू, कुछ नहीं आएगा समझ में।
आएगा ही नहीं, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाएंगे ना गाइज, इमोशनली भी, और मतलब अपनी प्रॉब्लम को हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। जब हम कनेक्शन फील करेंगे ना, तभी तो हमें वहां से सोर्स पे हमें पावर मिलेगी, हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, हमें आगे का रास्ता एकदम ना, जैसे वो धुंध छट जाती है ना, ऐसे ऐसे एकदम साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो बस मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि मैं वो धुंध छांटने में थोड़ी हेल्प कर दूं, बस दैट्स इट। मुझे इसके अलावा और जो कहते हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बहुत कमा लिया है, बहुत कर लिया है, बट अब आप सबके लिए जो भी है। तो अभी ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के पास, खोलते हैं बुक और देखते हैं कि इस वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो ना, ये अकेलापन जो अंदर से खाली लगता है ना, कि कोई नहीं है यार, शिट, मतलब लोग हमारी कितनी बैक पिचिंग करते हैं यार, मतलब चारों तरफ देखो तो सब ऐसे लगता है ना आजकल अजीब अजीब सा कि यार ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, ये तो ऐसे ही है ना, इस बंदी ने मुझे छोड़ दिया, ये मुझे छोड़ के चला गया। क्यों सोचे कुछ भी, चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे ना, मतलब जो मैंने फील किए हैं, जो मेरी लाइफ में हुए हैं, है ना, मैं बस वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी उस चीज को एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से, अगर गुड रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट में आके जरूर से बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे से मोर, और ये रही मेरी भगवत गीता की बुक जिसमें से मैं भी पढ़ती हूँ। और ये खोली है मैंने बुक, और ये रहा हमारा वो श्लोक। ठीक है, पढ़ते हैं। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्यथैव भाज्यहम् वम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान हमसे यहाँ क्या कहना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस बुक में से मैं भी पढ़ती हूँ, तो आपने देखा मैंने भी बहुत सारी लाइन्स को अंडरटेक कर रखा है, जो बातें मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो वो आप इसमें से ज़रूर चूज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। देखिए, दुनिया में लोग बोलते हैं ना कि कोई साथ नहीं देता, भगवान साथ देते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये वाला श्लोक कि सच में केवल भगवान ही साथ देते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है जो भी भक्त, ठीक है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। अगर कोई भक्त शिष्य मानता है तो वो श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। अगर माता पिता मानता है तो वो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। अगर कोई भक्त उनको अपना पुत्र मानता है तो वो श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो वो श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वो श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। और अगर कोई उनको नौकर भी मानता है तो वो श्रेष्ठ नौकर तक बन जाते हैं। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, इससे ज्यादा साथ देने वाला आपको और कौन चाहिए? मुझे एक बात बताइए, इतना साथ देने वाला, इतना अपनापन जताने वाला और कोई है दुनिया में, जो हर तरीके से, हर रूप से केवल और केवल आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन तब जब आप उनके किसी रूप को चूज कर लें तो अब चाबी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ना। तो एक बार अपना मान कर तो देखो, एक बार अपना कह कर तो देखो, कोई एक संबंध बना कर तो देखो। उसके बाद मेरे माधव संबंध ना निभाएं तो कमेंट में आके बोलना कि आपने तो कहा था संबंध निभाएंगे, उन्होंने नहीं निभाया। अच्छा, आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पढ़ाती हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। ये लिखा हुआ है कि अपने आप को भगवत चरण में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को, यानी कि गलतियों को याद तक नहीं करते। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जो आपके हर कदम पे साथ दे रहा है, इवन जो आज तक आपसे कुछ गलत हो गया, पाप हो गया या व्हाटएवर कुछ भी हो गया, उसको वो माफ भी कर रहे हैं, इवन याद तक नहीं रख रहे। आई डोंट थिंक सो गाइस कि इससे ज्यादा करुणामयी, इससे ज्यादा प्यार करने वाला आपको इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मिलेगा। आई डोंट थिंक सो। तो क्यों रोना है किसी के पीछे? क्यों किसी के पीछे हाथ धोकर भागना है कि वो मुझे छोड़कर चला गया, या वो मुझसे बात नहीं करता, या वो मेरे लिए नहीं है? जाने दो ना, नहीं है ना सही, पर जो है, जो खड़ा है, जो देख रहा है, जो इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि बाय गॉड अब तो आ जाओ यार,
तब भी हम उनकी तरफ मुख नहीं करना चाहते। एक बार अपने आप से इस बारे में सवाल जरूर पूछिएगा। और अगर गाइस आपके पास भगवद गीता है तो मेरी एक बात मान के प्लीज इस श्लोक को जरूर एक बार पढ़िएगा और पूरा एक्सप्लेनेशन अपने आप से पढ़िएगा। तो गाइस ये हमारे एरिया में थोड़ा हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, और हरिनाम संकीर्तन और मैं ना जाऊं ये तो पॉसिबल नहीं। हाँ जी, तो अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि नहीं ये हमारे बहुत फ़ायदे के लिए है, तो डेफिनेटली इसको मैक्स टू मैक्स शेयर कर दीजिएगा। एंड सब्सक्रिप्शन फ्री है, कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए ज़रूर लाती रहूँगी। एंड यस, एक लाइक करेंगे तो किशोरी जी को भी अच्छा लगेगा। गुरु तत्व ज्ञान पहुँचे हर घर, विश्व गुरु तत्व ज्ञान पहुँचे हर घर, विश्व गुरु तत्व ज्ञान पहुँचे हर घर।